एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है। रामलला के दर्शनों के बाद राष्ट्रपति अयोध्या से रवाना हो गए। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रवाना हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इससे पहले उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। करीब 4.5 घंटे अयोध्या में रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और फिलहाल दर्शन पूजन के बाद वो देखिए कैसे तस्वीरें देख लीजिए आप। ऐसे वो प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से अयोध्या से रवाना हो गए। थोड़ी देर पहले, कुछ क्षणों पहले प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन के बाद, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद, संतों से मुलाकात के बाद वापस अयोध्या से रवाना हो गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तस्वीरें जब अयोध्या में थे थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4.5 घंटे तक अयोध्या में रहे। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर हैं, वो हमें बताएंगे कि अपना कार्यक्रम कैसे संपन्न किया अयोध्या में और कैसे रवाना हुए राष्ट्रपति। अनुभव देखिए, बिल्कुल अब से 10 मिनट पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिस प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आए थे उसी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और तकरीबन 4.5 घंटे का उनका ये पूरा कार्यक्रम रहा अयोध्या का। और यहाँ पर तमाम सारे कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। सबसे पहले ठीक 12 बजे वो रामकथा पार्क पहुंच गए थे और जहाँ पर उन्होंने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव है इसलिए कि 65 दिनों तक ये चलेगा और प्रदेश के अलग अलग शहरों में किया जाएगा। और इस कॉन्क्लेव के शुभारंभ पर राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि बिना राम के अयोध्या की परिकल्पना की ही नहीं की जा सकती। यानी राम और अयोध्या एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा ये भी कहा कि रामायण एक ऐसा विश्व हम कहें ऐसा उनके लिए ग्रंथ है जो मानव जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जीना है उसकी सीख देता है। तमाम सारी चीजें उन्होंने इस बारे में कही और उसके बाद तकरीबन 42 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दिया है, जिनमें एक बस स्टेशन है जो नया बना है अयोध्या में, उसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा जो तुलसी शोध संस्थान का भवन है उसका अत्याधुनिकीकरण किया जाएगा, उसका शिलान्यास लोकार्पण किया है। तो तमाम सारी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी किया, सौगात भी दी है। और साथ ही साथ यहाँ से वो सीधे निकलकर तकरीबन अगर हम कहें तो 2:30 बजे के आसपास वो हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, क्योंकि वहां पर विशेष एक आरती का जो हम कहें तो वहां के साधुओं ने, वहां के जो पुजारी हैं उन्होंने रखा था और उस आरती में वो राष्ट्रपति शामिल हुए। देश की प्रथम महिला जो है सविता कोविंद वो शामिल हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी, दोनों उप मुख्यमंत्री थे। और वहां पर तकरीबन 20-25 मिनट रहने के बाद फिर रामलला का दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। आज भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने पूजन किया। हमने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को कि किस तरीके से वहां पर राष्ट्रपति ने आरती, मुख्यमंत्री आरती की, राज्यपाल ने आरती की। और वहां 20 मिनट रहने के बाद अब सीधे वो अयोध्या स्टेशन पर पहुंचे हैं और वहां से जो प्रेसिडेंशियल ट्रेन है उसी में रवाना हुए हैं। उससे तकरीबन हम कहें तो 6 बजे के आसपास जो है वो लखनऊ पहुंच जाएंगे और फिर आज ही उनका जो 4 दिन का यूपी दौरा था वो समाप्त हो रहा है, तो सीधे वो दिल्ली चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। अब 4 तस्वीरें राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने अयोध्या को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी दी। डाक टिकट का भी उन्होंने विमोचन किया। रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ और इसके बाद राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने पहुंचे। 4 तस्वीरें रामलला के दर्शन उन्होंने कैसे किए, हनुमानगढ़ी में उन्होंने कैसे आरती की हनुमान जी की, अयोध्या को जो सौगात उन्होंने दी, चाहे वो बस स्टेशन की हो या दूसरी चीज़ों की हो, और कैसे उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। ये सब महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। लगभग 4.5 घंटे की अपने अयोध्या में स्टे के दौरान ये कुछ बड़ी बातें सामने आई निकलकर, जिन तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। और अब रामलला के दर्शनों के दौरान की 3 बड़ी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। यहां पर राष्ट्रपति ने रामलला के दर्शन किए और आरती की, साथ ही महामहिम को वहां पर तिलक भी लगाया गया मुख्य पुजारी के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस दौरान पौधारोपण भी किया। और ये तीनों बड़ी तस्वीरें जो राम जन्मभूमि परिसर से मिली हमें, वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। आरती कैसे की रामलला की, कैसे मुख्य पुजारी ने उन्हें
आशीर्वाद दिया, तिलक किया उनका, और उसके बाद जो पौधारोपण का कार्यक्रम था उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। हनुमानगढ़ी की दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर होगी वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हनुमानगढ़ी के जब दर्शन किए उस वक्त की है। उस दौरान राष्ट्रपति को पगड़ी भी वहां पर पहनाई गई। ये देखिए आप, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जब राष्ट्रपति पहुंचे उस वक्त की तस्वीर, और उसके बाद जब उन्होंने दर्शन पूजन किया वहां पर, तो उसके बाद जो पगड़ी उन्हें पहनाई गई हनुमानगढ़ी में आरती के बाद, वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति को पगड़ी पहनाई गई। ये देखिए, प्रसाद भी उन्हें मिला, हनुमानगढ़ी का प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी। उनकी पत्नी भी लगातार इन दर्शन कार्यक्रमों में उनके साथ रही। हनुमानगढ़ी के दर्शन ऐसे किए भारत के प्रथम नागरिक। सबसे पहले राष्ट्रपति ने रामायण कॉन्क्लेव का आज उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में राम और अयोध्या की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं है, और अयोध्या वही है जहां राम है। राम के बिना अयोध्या नहीं, अयोध्या वही है जहां पर प्रभु श्री राम है। रामायण एक विलक्षण ग्रंथ है। इसमें दर्शन के साथ आदर्श आचार संहिता भी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा, रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का उन्होंने उद्घाटन किया, और वहीं पर उनके उद्गार थे कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं। भारत ही नहीं, विश्व की अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृतियों में रामायण और राम के प्रति सम्मान और प्रेम झलकता है। यहाँ तक कि पिछली पीढ़ियों में ऐसे अनेक लोग रहे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित होते हुए भी राम कथा पर गहरी रुचि व ज्ञान से परिपूर्ण होते थे और वे समाज का सदैव मार्गदर्शन करते थे। मैं तो समझता हूँ कि मेरे परिवार में जब मेरे माता पिता और बुजुर्गों ने मेरा नामकरण किया होगा, तब उन सब में भी संभवतः राम कथा और प्रभु राम के प्रति वही श्रद्धा और अनुराग का भाव रहा होगा जो सामान्य लोकमानस में देखा जाता है। वास्तव में जन जन के राम और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं, और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2000। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कल मथुरा पहुंचेंगे। शाम को करीब 3:20 पर सीएम पैराडाइज मथुरा हेलीपैड पर लैंड करेगा उनका हेलीकॉप्टर, और इसके बाद मुख्यमंत्री 3:30 बजे रामलीला मैदान महाविद्या पहुंचेंगे। शाम को 3:30 बजे से 4:30 बजे तक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। शाम को 4:35 पर मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे। जन्मभूमि स्थित कृष्ण भगवान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन और पूजन करेंगे, और शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये कार्यक्रम रहेगा कल। मथुरा जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। कल सबसे बड़ा आयोजन पूरी दुनिया में अगर जन्माष्टमी का कहीं होता है तो मथुरा पर होता है, और इसीलिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा जाएंगे। 3:20 पर वो पहुंचेंगे वहां पर। 3:30 बजे रामलीला मैदान महाविद्या पहुंचेंगे। वहां पर 1 घंटे तक कार्यक्रम में रहेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और फिर वापस लखनऊ लौट आएंगे।
और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कृष्ण जन्म स्थान में पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। जन्म स्थान के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी की जाए। मथुरा एसएसपी ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन मथुरा में कराए जाने की सारी तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। यहाँ पर रामलीला मैदान में जो नज़दीक ही है वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन आज 29 तारीख और कल 30 तारीख को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न जो हमारे ब्रज की जो धरोहर है उसको दर्शाने वाले सभी कलाकारों के द्वारा की जाएगी और जो दर्शक हैं वो आकर उसका लाभ भी उठाएंगे। साथ ही साथ जो कृष्ण जन्म स्थान के अंतर्गत जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो भी पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। खबर इटावा से है। वहां पर सुबह से हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर के बीचों बीच सिविल लाइन इलाके में बने रेलवे अंडरपास में हमेशा की तरह एक बार फिर से पानी भरने से कई बड़े और छोटे वाहन पानी में फंसे रहे। आगरा फोर्ट से इटावा आ रही रोडवेज की बस 1 घंटे तक पानी में फंसी रही। बस में 30 से ज्यादा यात्री थे सवार। वहीं सफाई डिपो की भी रोडवेज की बस जो कि मैनपुरी से इटावा आ रही थी वो भी रेलवे अंडरपास में फंस गई। नगर पालिका की टीम के द्वारा जेसीबी की मदद से पानी में फंसे वाहनों को निकाला गया। एक बोलेरो गाड़ी जो कि एक मरीज को लेकर सफाई पीजीआई जा रही थी वो भी पानी में फंस गई। बोलेरो गाड़ी को भी जेसीबी की मदद से निकाला गया। और यहाँ पर आपको बताएं कि जब भी इटावा में तेज बारिश होती है तब शहर के बीच पड़ने वाले रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से कई छोटे और बड़े वाहन फंस जाते हैं। उन्हें निकलने में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखते हैं इटावा से। एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे पास है। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के विरोध में वहां पर प्रदर्शन हुआ है। बूथ कमेटी के सत्यापन कार्यक्रम में पहुंचे थे खतौली विधायक विक्रम सिंह सैनी और कार्यक्रम स्थल के बाहर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक के खिलाफ वहां पर नारेबाजी भी की है और भारी विरोध के बाद विधायक को मौके से जाना पड़ा। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी अपडेट। बीजेपी विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं की। भारी विरोध के चलते विधायक को मौके से जाना पड़ा। बड़ी अपडेट मुजफ्फरनगर से। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का जबरदस्त विरोध किया है। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अभिषेक, संक्षेप में बताएं क्या हुआ है वहां पर। देखो, मैं बताना चाहूंगा खतौली से बीजेपी विधायक हैं विक्रम सैनी। उनका क्षेत्र पड़ता है मीरापुर जनपद। वहाँ किसी गांव में कार्यक्रम था, उसमें ये पहुंचे थे, बूथ कमेटी के सत्यापन कार्यक्रम था। वहाँ जैसे वो पहुंचे तो उसके बाद जैसे कार्यक्रम में पहुंचे तो वहाँ पर उनकी जो बाहर गाड़ी खड़ी थी वहाँ किसी तरह भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पता चला। फिर वो वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने अलग अलग तरीके के नारे लगाए के विधायक मुर्दाबाद। उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनकी थोड़ी नोकझोंक भी हुई है। फिर उसके बाद जब पुलिस को पता चला तो पुलिस वहाँ पे पहुंच की विधायक जी बहुत मुश्किल से बाहर निकाला गया। जब मैंने विधायक जी से बात की तो उनका ये कहना था कि हाँ मैं अंदर था, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी। मतलब उस पर इस बात को बता नहीं पाए कि हाँ मेरा भी विरोध था। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से। रेप पीड़िता के 19 हफ्ते के अनचाहे गर्भपात का मामला है। हाईकोर्ट में गर्भपात कराने की अनुमति की याचिका पर सुनवाई है। हाईकोर्ट ने मेरठ के मेडिकल बोर्ड से जांच रिपोर्ट मांगी है और 3 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बड़ी अपडेट। रेप पीड़िता के 19 हफ्ते के अनचाहे गर्भपात का मामला है।